आज हम बात करेंगे एक नए सिद्धांत के बारे में जो कि कोहलर ने दिया था। ठीक है, वो है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनसाइट थियरी। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। चलिए देखते हैं। देखिए, कोहलर का जो सिद्धांत था उसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखिए सूझ का सिद्धांत हो गया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो गया, फिर गेस्टाल्टवाद हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये जो शब्द थे ये कोहलर ने स्पेशली अपने थियरी में यूज़ किया था। लेकिन ये जो गेस्टाल्टवाद वर्ड था ये कोहलर ने सिर्फ अपने थियरी में प्रयोग किया था, लेकिन ये इस शब्द को उन्होंने दिया नहीं था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस शब्द को देने वाले कौन थे। ठीक है, देखिए जो गेस्टाल्टवाद शब्द है वो जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, गेस्टाल्टवाद जो शब्द था वो जर्मनी से लिया गया था, इसलिए उसे जर्मन शब्द कहते हैं। ठीक है, उसका जो अर्थ है वो है पूर्ण आकृति, संपूर्ण आकार, पूर्ण आकृति, संपूर्ण आकार। और उसके जो प्रतिपादक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके जो प्रतिपादक हैं वो है वर्दीमर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वार्थीमर हो गया है, लेकिन इसके जो प्रतिपादक हैं वो है वर्दीमर। ठीक है, वर्दीमर है। ठीक है, और इसके जो प्रयोग करता है वो कोहलर हैं, इसको जो प्रयोग करने वाले हैं वो कोहलर हैं। यदि एग्जाम में पूछे कि इस शब्द के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो वर्दीमर है, और लेकिन प्रयोग किसने किया था, वो कोहलर ने किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये जो गेस्टाल्टवाद शब्द था इसे हम कहते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए जो गेस्टाल्टवाद शब्द है इसका जो मतलब है वो है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक हल नहीं होगा। ठीक है, इस शब्द का मतलब है जब तक समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी तब तक आप उस समस्या के सल्यूशन के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, ऐसा आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो गेस्टाल्टवाद है उसको कई सारे नामों से भी जाना जाता है, तो उसमें से देखिए पहला नाम है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, संपूर्णवाद, समग्रवाद और अव्ययीवाद, ये उसके कुछ टर्म हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये उसके छोटे छोटे नाम थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि देखिए कोहलर ने चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो जो बंदर था चिंपैंजी, उसका नाम था सुल्तान, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को अपने किए थे। और उन्होंने देखिए टोटल 6 चिंपैंजी बंदरों पर अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। टोटल 6 चिंपैंजी बंदर थे। ठीक है, कोहलर ने कहा कि समस्या होगी तो आप विचार करोगे, और विचार करोगे तो उसे स्वीकार करोगे, और स्वीकार करोगे तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करोगे। मतलब क्या है कि जैसे देखिए कि यदि लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो उस कोई भी किसी भी सिचुएशन में यदि प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बारे में आप सोचोगे नहीं। ठीक है, विचार नहीं करोगे, सोचोगे नहीं। आप सोचोगे नहीं तो कोई आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, और आइडिया नहीं आएगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करोगे, यानी कि उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कहीं पे, और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही कोहलर ने कहा था कि समस्या नहीं होगी, समस्या होगी तो आप विचार करोगे, यानी कि अंतर्दृष्टि, और विचार होगी तो कोई विचार, क्या पता उस विचार के दौरान आपको कुछ अच्छे विचार आ जाएं, कुछ अच्छे आइडियाज़ आ जाएं, तो आप उसे स्वीकार करोगे तो वो सूझ हो गया। ठीक है, और जब आप उसे स्वीकार करोगे तो उससे क्या पता कि उससे कुछ समाधान निकल जाए। तो यही कोहलर का कहने का मतलब था। इसको याद रखिएगा, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर किया था, और टोटल 6 चिंपैंजी बंदरों पर किया था। तो चलिए देखते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने 2 तरीके से किया। ठीक है, पहले तो उन्होंने एक बॉक्स समस्या दी और दूसरा छड़ी का प्रयोग किया। ठीक है, तो कोहलर ने अपना जो पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने खूब ढेर सारी बॉक्स को लिया। ठीक है, बॉक्स, और एक कमरा था, उस कमरे में उन्होंने खूब ढेर सारे बॉक्स को रख दिया। ठीक है, और उसमें बंदर को बैठा के उसमें उन्होंने बंद कर दिया। ठीक, बंदर को उसमें बंद कर दिया, और जो केले के छिलके थे उन्होंने छत पे टांग दिया। छत का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर उन्होंने टांग दिया। ठीक है, फिर बंदर बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन वो इधर उधर कूदा फादा, लेकिन वो उसको पा ना सका। ठीक है, वो केले के छिलके को नहीं पा सका। लेकिन अंत में जब वो थक हार के बैठ गया तो उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, एक सूझ आई, या फिर आप कह सकते हैं एक विचार आया। उसने अचानक जो बॉक्स रखे हुए थे उस कमरे में बॉक्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा और उस छिलके को प्राप्त कर लिया, यानी कि उसका समाधान उसने पा लिया, उस केले के छिलके को पा लिया। ठीक है, ये था उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था। अब हम देखते हैं कि उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने छड़ी का प्रयोग किया था। ठीक है, तो छड़ी का प्रयोग किया उन्होंने। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा लिया था। ठीक है, एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे में बंदर को बंद कर दिया, उस पिंजरे में बंदर को बंद कर दिया चिंपैंजी को। फिर उन्होंने क्या किया, उस पिंजरे के
कुछ दूरी पर उन्होंने केले के छिलके को रख दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, केले के छिलके को रख दिया और उस पिंजरे के पास कुछ छड़ी रख दी। ठीक है, खूब ढेर सारी छड़ी रख दी। वो देखना चाहते थे कि इस प्रॉब्लम में वो जो बंदर है कैसा रिएक्शन देगा या फिर किस सूझ का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा यहाँ पर भी बंदर ने बहुत सारे प्रयास किए, उस पिंजरे में बहुत कूदा फांदा, लेकिन वो जब कूदते फांदते थक गया, वो नहीं पा सका उस केले को। ठीक है, तो फिर अचानक से जब वो बैठा शांति से, फिर वो सोचा, कुछ दिमाग लगाया। ठीक है, फिर उसके अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना डंडे को हम अगर जोड़ दिया जाए तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने ऐसा ही किया। अचानक वो उठा और डंडे को ऐसे निकाला। ठीक है, फिर उसने उन डंडे को एक करके जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उस छिलके को पा लिया और खा लिया। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने यही 2 एक्सपेरिमेंट किए थे और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप जब कोई भी समस्या होती है तो उसका जो समाधान होता है वो धीरे धीरे करके नहीं आता है, कभी कभी अचानक इंसान उसके बारे में सोच लेता है। ठीक है, वही है सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि, यानी कि कभी कभी हमारी जो इंसाइट होती है वो काम करने लगती है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनकी जो थियोरी थी इसकी विशेषता क्या क्या है। ठीक है, इनकी जो थियोरी थी उसकी जो विशेषता है वो वहाँ से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक होती है। और देखिए सीखने की जो प्रक्रिया है वो अचानक होती है। जैसे कि आपने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, कि बंदर जब थक के बैठ जाता था फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता था कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वही है कि सूझ जो है वो अचानक आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूझ के लिए समस्या का होना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए यदि उस बंदर को उस समस्या में, उस प्रॉब्लम में नहीं डाला गया होता तो वो अपनी इंसाइट का इस्तेमाल करता, अपनी बुद्धि का वहाँ प्रयोग करता, नहीं करता। इसलिए उन्होंने कहा है कि समस्या का होना अति आवश्यक है सूझ के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं सूझ के द्वारा समस्या का हल। तो उन्होंने कहा था कि जो यदि आप में सूझ है, ठीक है, यानी कि अंतर्दृष्टि, विचार, तो आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको उसके बारे में सोचना होगा। ठीक है, अपनी इंसाइट का प्रयोग करना होगा, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यही था इनकी थियरी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।